वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपकी तवज्जो टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ कराना चाहते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर कुछ सालों से प्रेशर में था और कंपनियों की अर्निंग में भी कमी आ रही थी, लेकिन कोरोना के बाद इंडिया और बांग्लादेश के ऑर्डर्स भी पाकिस्तान की कंपनियों को मिलना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ कारोबार बंद हुए लेकिन पाकिस्तान में चलते रहे। इससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल कंपनियों का काफ़ी फ़ायदा हुआ और मुल्क की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ। अब ये इजाफा वक्ती भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है जिससे मुस्तकबिल के बिज़नेस के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सिलसिला आने वाले महीनों या सालों में जारी रह सकता है। नंबर 1, अगर कोविड दूसरे मुल्कों में बढ़ता रहे और पाकिस्तान में कंट्रोल में रहे तो टेक्सटाइल ऑर्डर्स आगे भी इसी तरह बढ़ सकते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते ना हम कोई ऐसी दुआ करते हैं और ना कोई ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। नंबर 2, अगर पाकिस्तानी कंपनियों ने अच्छा टेक्सटाइल का माल एक्सपोर्ट किया हो सकता है उसकी वजह से अगले सालों में भी इन्हें ज़्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएं। नंबर 3, हुकूमत इस वक्त टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि वो कंपनियों के हक़ में बेहतरी लाएगी, क्योंकि हुकूमत एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती है और टेक्सटाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट्स बढ़ने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो अगर टेक्सटाइल पॉलिसी में कंपनियों पर कम टैक्स लगाया जाए या कोई छूट दी जाए तो वो मुल्क से बाहर माल सस्ता बेच सकते हैं, और जब माल सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी बढ़ेंगे। नंबर 4, टेक्सटाइल कंपनियों की गैस सप्लाई भी अक्सर कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पावर ग्रिड इस्तेमाल करनी पड़ती है जो महंगी होती है। इसलिए इस सेक्टर को अगर गैस की सप्लाई होती रहे तो इसके लिए ये बेहतर रहेगा। अब हम टेक्सटाइल सेक्टर की 10 कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। इन सब कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून होता है, मतलब सबकी सालाना कारकर्दगी के नताइज जल्द मुतवक्को हैं। इस टेबल में इन 10 कंपनियों की पिछले 3 साल की कमाई यानी अर्निंग पर शेयर EPS दर्ज है। इनमें से ज़्यादातर कंपनियों की EPS 2018 और 2019 के मुकाबले में 2020 में कम हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2021 में कोरोना के बाद बढ़नी शुरू हो गई। इस टेबल में 2021 के पहले 3 क्वार्टर्स की EPS सही दर्ज है, और क्योंकि क्वार्टर 4 की EPS अभी शाया नहीं हुई तो हमने क्वार्टर 4 की EPS का अंदाज़ा पहले 3 क्वार्टर्स की EPS का एवरेज लेके लगाया है। असल में क्वार्टर 4 में EPS इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादातर कंपनियों की क्वार्टर 4 की EPS पहले 3 महीनों की एवरेज EPS से बेहतर होगी, लेकिन हकीकत के बारे में वक्त ही बताएगा। तो जो हमने पूरे साल की अंदाज़न एक अर्निंग पर शेयर निकाल ली है, उसको हमने 17 अगस्त की शेयर प्राइस से डिवाइड करके प्राइस अर्निंग मल्टीपल निकाल लिया है। इसका फ़ायदा ये है कि जिस शेयर की प्राइस अर्निंग कम है उसके शेयर प्राइस की कीमत में बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा मौजूद है। रिलायंस वीविंग मिल्स, इसकी EPS तीनों क्वार्टर्स में बढ़ रही है, और देखें चौथे क्वार्टर में क्या होता है, और इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है 1.63। टॉबलर्स लिमिटेड, इसकी EPS तीसरे क्वार्टर में कम हुई पहले और दूसरे के मुकाबले में, लेकिन चौथे में फिर भी उम्मीद की जा रही है कि वो मुनासिब आएगी। इसकी प्राइस अर्निंग है 2.9। फजल क्लॉथ मिल्स, इसकी EPS दूसरे और तीसरे क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और चौथे में भी बेहतरी की उम्मीद है। इसकी प्राइस अर्निंग है 2.13। आइडियल स्पिनिंग मिल्स, इसकी अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर 2 में थोड़ी सी ड्रॉप हुई, लेकिन क्वार्टर 3 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसकी प्राइस अर्निंग है 1.68। JK स्पिनिंग मिल्स, इसकी EPS तकरीबन बराबर चल रही है और इसकी प्राइस अर्निंग है 3.21। बाकी तमाम कंपनीज के मुकाबले में इसकी प्राइस अर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल इसने बोनस शेयर इशू किए थे। इस साल के नताइज पिछले साल के नताइज के मुताबिक ही चल रहे हैं, तो हो सकता है ये अभी फिर से बोनस शेयर्स या अच्छा डिविडेंड दें। कोहाट टेक्सटाइल्स, इसकी अर्निंग पर शेयर भी हर क्वार्टर में बढ़ रही है और इसकी प्राइस अर्निंग है 1.94।
सेरिटाओ स्पिनिंग मिल्स, इसकी अर्निंग भी हर क्वार्टर में बढ़ रही है पहले से और इसकी प्राइस अर्निंग है 2.44। सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स, इसकी भी इसी तरह पहले 2 क्वार्टर में प्राइस सेम रही लेकिन थर्ड में काफ़ी बढ़ी और इसकी प्राइस अर्निंग है 1.5। टाटा टेक्सटाइल मिल्स, इसकी भी इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर पहले 2 क्वार्टर के बाद तीसरे में काफ़ी बढ़ी और इसकी प्राइस अर्निंग है 2.29। प्रॉस्पेरिटी वीविंग, सेम केस, पहले क्वार्टर के बाद दूसरे और तीसरे क्वार्टर में काफ़ी बढ़ी और प्राइस अर्निंग इसकी है 1.72। इसी तरह की क्वार्टर 4 की असेसमेंट करते हुए अगर हम 4-5 और टेक्सटाइल कंपनीज की पीई देखें तो उसमें सबसे पहले है एसगर्ड 9। इसकी तो अर्निंग ठीक आ ही नहीं रही है, अभी तो कभी लॉस में है या बहुत थोड़ी अर्निंग है, तो इसकी पीई बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब ये पता नहीं कैसे 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर तो हम बात नहीं करते। लेकिन अगर हम फिरोज़ मिल्स को देख लें तो फिरोज़ मिल्स की जो पीई है वो 8.16 पे चल रही है। गुल अहमद की इसकी 5 से ऊपर है 5.09। निशात मिल्स जो एक बहुत मशहूर कंपनी है गुल अहमद की तरह 7.28 पे और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स इसकी पीई 9.12 पे चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ कंपनियों की पीई 5 से 9 तक ट्रेड कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंपनियों को हमने देखा जिनकी पीई 3 से कम है उन सब की पीई भी 5 से 9 तक पहुंच जाए, लेकिन जा भी सकती है। उसके आसपास भी पहुंच जाए तो इसका मतलब है बहुत सारी कंपनीज में डबल तक जाने का पोटेंशियल मौजूद है। अब जाएं या ना जाएं ये किसी को नहीं पता होता। फिर दूसरा ये है कि वो जो कंपनीज अभी हमने देखी ज़रूरी नहीं कि उनकी जो अर्निंग है इसी तरह बढ़ती रहे या स्टेबल रहे। ये हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए कोरोना की वजह से उनके ऑर्डर्स बढ़ गए हों, लेकिन उसके लिए हमें उनकी ईपीएस को हर क्वार्टर पे मॉनिटर करना पड़ेगा। और फिर चलता वही शेयर है जिसमें कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ले ले और वो उसको होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा के उसको चलाए। हो सकता है कोई शेयर 3-3 साल ना चले और हो सकता है कोई शेयर 3 दिन में चल जाए, तो इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अहम बात है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन चंद कंपनीज़ के अलावा जैसे निशात मिल्स और गुल अहमद हो गया, ज़्यादातर कंपनीज़ में वॉल्यूम बहुत कम लगते हैं और अक्सर ऐसे दिन भी गुजरते हैं कि इन कंपनियों में एक भी शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई। मतलब ये है कि अगर आपने इसमें पैसे लगाए और आपको उन पैसों की थोड़े दिनों बाद ज़रूरत है तो फिर आप इस कंपनी से एग्ज़िट हो सकता है ना कर पाएँ। ये भी हो सकता है कि आप कोई कंपनी का शेयर उठा लें और वो एकदम 10 रुपये नीचे आ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बुरी हो गई, हो सकता है 6 महीने बाद फिर उसकी प्राइस वापस ऊपर जाए और फिर डबल हो जाए, लेकिन वो आपको वहाँ पे आपके पैसे स्टक हो सकते हैं। इसलिए आप अगर टेक्सटाइल सेक्टर में पैसे लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोच के लगाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसमें बेहतरी की काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है। बहरहाल इस सेक्टर के कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का फ़ैसला आपने खुद ही करना है। आप चाहें तो इनमें से कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं, या आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर लें ताकि वो अगर उम्मीद के मुताबिक हों, पिछले क्वार्टर्स के मुताबिक हों, तो फिर आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन ईपीएस अगर अच्छा आने वाला हो तो इसकी खबर बड़े प्लेयर्स को पहले ही मिल जाती है और वो रिज़ल्ट्स आने से पहले ही शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर ले जाते हैं, और जब रिज़ल्ट्स आने के बाद हम लोग उनमें एंट्री करते हैं तो वो लोग बेच के निकल जाते हैं, जिससे कुछ अरसे के लिए उस शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये भी एक रिस्क है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए, जिसकी वजह से आप ये फैसला करें कि क्या आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिज़ल्ट्स आने से पहले करनी है या बाद में। एक और बात भी है कि ज़्यादातर टेक्सटाइल की कंपनीज़ डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देती, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ईपीएस बढ़ने लगेगी तो इसमें कैपिटल गेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, और अगर ईपीएस ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है ये डिविडेंड भी इम्प्रूव करें। जैसे एक मिसाल देता हूँ, पिछले साल इंडस डाइंग और सनरे टेक्सटाइल मिल्स ने उनका क्योंकि अर्निंग
इतनी अच्छी आ गई कि उन्होंने 200% बोनस दिए, जो उन्होंने इतने कभी भी पहले नहीं दिए थे। तो उस हिसाब से कोई पता नहीं कि अगर इसमें से किसी कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी आ जाए तो वो डिविडेंड की बजाय बोनस शेयर्स दे दें, जिसमें उनको फालतू पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन बोनस शेयर्स आने की वजह से भी इन्वेस्टर्स को उसमें फ़ायदा होता है। अब हम जल्दी से हल्का सा तज्जिया कर लेते हैं कि जब इन 10 कंपनीज की Q3 की जब अर्निंग आई तो उसके बाद इनकी शेयर प्राइस में कितना इजाफा हो चुका है। इसमें हमने शेयर की कीमत जो 17 अगस्त को थी वो ली है, और हमने जो 1 अप्रैल को थी कीमत वो ली है। वैसे 1 अप्रैल तक तमाम रिजल्ट्स निकले नहीं थे, अप्रैल के महीने के अंदर ही वो आ गए थे, लेकिन रिजल्ट्स आने तक भी वो प्राइस इसके आसपास ही होगी। रिलायंस वीविंग मिल की 4 महीने में प्राइस जो है तकरीबन 61% ऊपर जा चुकी है, टॉवलर्स की 50% ऊपर जा चुकी है, फजल क्लॉथ की 28% जा चुकी है, आइडियल स्पिनिंग की 34% जा चुकी है, जेके स्पिनिंग की 30%, कोहाट टेक्सटाइल की 35%, सेरिटॉ स्पिनिंग की 80%, सर्विस इंडस्ट्रीज की 65%, टाटा टेक्सटाइल्स की 18%, प्रॉस्पेरिटी वीविंग की 11%। तो इतना इनकी प्राइस में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। इससे 2 बातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, और जैसे जैसे इनकी अर्निंग इंप्रूव होगी इनकी शेयर की वैल्यू ऊपर जा सकती है। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जिस शेयर की वैल्यू पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, उसके मुकाबले में हम उन कंपनीज़ पे नज़र ज़्यादा रखें जिनकी वैल्यू अभी इतनी ऊपर नहीं गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर्स जो हैं ये फैसला करते हैं और वो किसी स्टॉक में एंट्री लेके फिर उसको ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं। अब जैसे रिलायंस वीविंग की प्राइस ऑलरेडी 61% ऊपर जा चुकी है, लेकिन अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आए तो कोई पता नहीं कि बाकी कंपनीज वहीं पे खड़ी रहें और बड़े प्लेयर्स रिलायंस वीविंग की प्राइस को 72 से 150 पे ले जाएं। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि जिनकी प्राइस अभी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी एक चांस ये है कि जिनकी प्राइस अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी 3 महीनों में, उनकी उम्मीद की जा सकती है कि वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहरहाल आप खुद इसको फर्दर असेस करें कि क्या आपको इनमें से कोई कंपनी इस काबिल लग रही है जिसमें आप इन्वेस्ट करके कुछ मुनाफा हासिल कर सकें या नहीं। आखिर में दोबारा कहते हैं कि जो तज्जिया हमने प्राइस अर्निंग के मुताबिक किया है, ज़रूरी नहीं कि इसके मुताबिक कंपनीज की प्राइसेस बढ़ें और इन सब कंपनी की प्राइस अर्निंग 3, 4, 5 या 6 तक चली जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला किसी न किसी तज्जिए के मुताबिक ही किया जाता है, और ये एक बेहतर तरीका है किसी कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल को असेस करने का। बाकी स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट हो तो मौज अपनी अपनी, और लॉस हो तो दौड़ अपनी अपनी। यही असूल है हमारा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं।